वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी मास्टरमाइंड। तो आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा। तो फिर जो हमने सीरीज चला रखा था साइंस का, उसका एक और वीडियो में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, प्रेस कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बूस्ट हो सके। चलिए तो बिना देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखते हैं। यूरेनियम 238 में इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, या ये वाला है या ये है, क्या है, और 92 है या 238 है या 146 है या 330 है। तो कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए इसमें से इसमें माइनस किया जाता है। 238 में से 92 को माइनस कर देंगे, 146 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मनुष्यों के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है? अल्फा, बीटा, गामा या परावैंगनी? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। परावैंगनी किरण है जो मनुष्यों के लिए बहुत ही हानिकारक किरण है। चलिए, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? पेट्रोलियम जो होता है किसका जटिल मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन का, एथिलीन या एथेन का, या साइमोजिन और एथिलीन का, या गिरोलिन और हेक्सेन का? ये आपको क्या लगता है, ये चारों में से कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। चलिए, गोबर गैस जो षड्यंत्र होता है उसका आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई, सीवी पास्कल, रॉबर्ट विल्हेम या गीगर ने? गोबर गैस का आविष्कार किसने किया था? तो सीवी देसाई ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने का जल क्या कहलाता? मृद, प्राकृतिक जल, खनिज जल या कठोर जल? 5, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सही आंसर क्या है? तो कठोर जल। कठोर जल के साथ जो हमारा साबुन है वो झाग नहीं बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? कौन सी गैस का जो उष्मांक है जो हाई लेवल पे होता है, सर्वोच्च होता है? ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन या मीथेन? चार ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ब्यूटेन सही आंसर है। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी का में किया जाता है? शीशा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। तो बिल्कुल आज सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए, हवा का वाष्प घनत्व होता है 1.0, 4.8, 9.4 या 14.4? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 14.4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है अब साधन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आशवन द्वारा या निष्पदन द्वारा? तो आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर लग रहा है जो बिल्कुल सही है? तो आप लोग आंसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, अब साधन द्वारा अलग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं। माइका जो है क्या है? विद्युत का कुचालक है, या ताप का सुचालक है, या ताप का कुचालक है, या विद्युत का सुचालक है? क्या हो सकता है बताइए आप लोग भाई साहब। तो सही इसका आंसर है विद्युत का, ये क्या है? कुचालक है, विद्युत का सुचालक नहीं है। चलिए, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है? 100 डिग्री, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 232 या 212? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस, सोडा वाटर जो बनाते हैं उसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? SO2, CO2, NO या CO? तो सही आंसर क्या है? CO2। सोडा वाटर जो हम लोग बनाते हैं उसमें CO2 की जरूरत होती है, प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C8H15,
C6H12O6 या C7H14O5 C6 या H12, आपको कौन सा जो आंसर लग रहा है ऑप्शन में चारों में कौन सा आंसर सही है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी C6H12O6। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन होता है उसमें ट्रिगर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है? क्या ऑप्शन नंबर 16 का सही आंसर क्या है? तो वो क्या है? न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुलक नायलॉन की पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया। 17 का सही आंसर क्या है? शिकागो में, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में या इनमें से कोई नहीं? तो 17 का सही आंसर है न्यूयॉर्क में किया गया था। चलिए, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होता है हाइड्रोजन में, सीसा में, पारा में या क्रिप्टॉन में? क्या आंसर होता है? सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो सीसा में। सही आंसर क्या है? सीसा में। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल या कार्नोलाइट का, बेंजीन या इनमें से कोई नहीं? तो 19 का क्वेश्चन 19 का कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है कैरामल का। चलिए 20 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणुभार पे, परमाणु भार पे, परमाणु क्रमांक पे या न्यूट्रॉनों पे? तो आधुनिक आवर्त सारणी है किस पे आधारित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे और हम बताते इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है परमाणु क्रमांक पे। चलिए, एनटीपी पर किसी गैस में 1 मोल का आयतन होता है। एनटीपी में पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन क्या होता है? 63.5 लीटर, 10 × 10⁻⁵ लीटर, 22 लीटर या 22.4 लीटर? तो आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 22.4 लीटर। अपमार्जक क्या है? साबुन है, औषधि उत्प्रेरक है, शोधक अभिकर्ता है? क्या है बताएंगे आंसर? तो ये क्या है? शोधक अभिकर्ता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 23, RDX का पूर्ण रूप क्या है? रिसेंटली डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, रेक्टिफायर डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव या इनमें से कोई नहीं? 23 का सही आंसर क्या? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव सही आंसर है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ बनाया जाता है उसमें कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? पॉलीएथिलीन, पालामाइड, पॉलीपेप्थीन, पॉलीकार्बोनेट? तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? तो डी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है पॉलीकार्बोनेट। चलिए, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है सेडिमेंटेशन के दर बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, रंग हटाने के लिए, मीठा स्वाद के लिए? तो 25 का सही आंसर क्या है? बैक्टीरिया को मारने के लिए। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? बॉयलर, रदरफोर्ड, आइंस्टीन या इनमें से कोई नहीं? 26 का क्या आंसर है? तो ये बॉयलर बिल्कुल सही आंसर है। मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? रबिंग अल्कोहल, ग्रे अल्कोहल, वुड अल्कोहल, विकृत अल्कोहल? तो ऑप्शन 27 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो वुड अल्कोहल। चलिए, DDT का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा ये चारों ऑप्शन में से क्या है? एक बार हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, ऑप्शन क्या सही है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही है डाइक्लोरोडाइफिनाइल टेट्राक्लोरोएथेन। एथेन बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, इथिलीन अल्कोहल? कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि सही है? तो 29 का ऑप्शन नंबर है इथाइल अल्कोहल बिल्कुल सही है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से? चलिए, क्या आंसर होगा बताएंगे? ये दोनों तो होगा ही नहीं, बिल्कुल तो लग रहा है गलत ही है ये दोनों। तो ए बी में कौन सा लगेगा सही आंसर? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। चलिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या सभी? क्वेश्चन 31 का सही आंसर क्या है? इनमें से सभी है, रेडियो उत्सर्जित करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है ड्यूटेरियम, प्रोटेरियम, रेडियम या ट्राइटियम? तो सही आंसर ट्राइट्रियम। चलिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, अपकरण, उत्प्रेरक या भी प्रेरण?
क्या कहलाती है? 33 क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या है? वो इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो उसको ऑक्सीकरण प्रवृत्ति कहलाती है। चलिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, त्यागने की हो गया। अब ग्रहण करने का क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, अपकरण, उत्प्रेरण या अभिकरण? सही आंसर क्या है? ये ऑक्सीकरण है, तो अगर ग्रहण करेंगे तो अपकरण होगा। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35 देखते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? लेवोजियर, प्रिस्टले, कैवेंडिश, सोरेनसन। तो किसने किया था? सोरेनसन ने। चलिए, टोटल ये 35 क्वेश्चन था। तो आप लोग कितने क्वेश्चन आप लोग को आते थे, सही किए? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आगे कोई भी वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।